Hello dear students, welcome back to my channel. Today we are doing exercise 5.1. आज हम करेंगे बच्चे इस फोर्थ पार्ट के रिमेनिंग पार्ट. We are doing part number 8. 0 -4 -8 और -12. इसमें क्या था, आपको जो टर्म गिवन है इसको फाइंड आउट करना है. इट इज एपी और नॉट. एपी है या नहीं, अगर है तो नेक्स्ट 3 टर्म्स हमें फाइंड आउट करनी है. नेक्स्ट 3 टर्म्स बच्चे आपको फाइंड आउट करनी है. कैसे करोगे, देखो सबसे पहले तो एपी को चेक करने के लिए आप क्या करोगे. एपी चेक करने के लिए हमें क्या चाहिए, डिफरेंस. अगर डिफरेंस सेम है, डी की वैल्यू कैसे निकालोगे, a2 माइनस a1. a2 में से a1 माइनस कर दो बच्चे तो -4 एंड a3 माइनस a2 -8 में से माइनस का 4 माइनस करना है तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, माइनस का 8 प्लस का 4 क्या हो जाएगा, ये आपके पास माइनस का 4. नेक्स्ट a3 माइनस a2. नेक्स्ट करेंगे हम a4 माइनस a3. -12 में से माइनस का 8 माइनस करना है आपको. कैसे करोगे, माइनस का 12 माइनस का 8 हमें माइनस करना था बच्चे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस. -12 में से प्लस का 8 माइनस करोगे क्या आ जाएगा, माइनस का 4. देखो डी की वैल्यू सेम आ रही है, इट इज एन एपी. तो ये एपी है तो डी की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, माइनस का 4. इट इज एन एपी. उसने क्या बोला आपको कि अगर आपके पास ये एपी है तो नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड आउट करो. 1 2 3 4 यानी कि 5th टर्म फाइंड आउट करनी है आपको. कौन सी टर्म करनी है फाइंड आउट बच्चे, 5th टर्म. 5th टर्म के लिए क्या करोगे आप, जो 4th टर्म है इसमें डी की वैल्यू प्लस कर दो. माइनस का 12 प्लस माइनस माइनस, माइनस का 4 माइनस माइनस प्लस बट साइन माइनस का. 6th टर्म कैसे निकालोगे बच्चे, -16 में जो टर्म आ रही है उसमें आप डी की वैल्यूज पुटअप करते जाओ, प्लस करते जाओ डी की वैल्यू. -16 माइनस का 4. ये मैंने यहाँ माइनस का 4, हम यहाँ माइनस का 4 लिखेंगे बच्चे क्योंकि वैल्यू आपके पास माइनस है बट हमें करना प्लस है तो प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस. 16 और 4 क्या हो जाएगा, माइनस का 20. 7th टर्म क्या हो जाएगी आपके पास, माइनस का 20 में माइनस का 4 करो तो माइनस का 24. आपका आंसर क्या है, -16 -20 एंड -24. और डी की वैल्यू क्या थी हमारे पास, डी इज -4. ये नेक्स्ट 3 टर्म्स हैं आपकी, -16 -20 -16 -20 -24. ये आपका पार्ट 7th कंप्लीट हो गया बच्चे. नाउ वी आर डूइंग पार्ट नंबर 8. पार्ट नंबर 8 की स्टेटमेंट क्या है बच्चे आपकी, -1/2 -1/2 -1/2 -1/2. इसमें सारी टर्म्स बच्चे आपकी -1/2 हैं. तो इस क्वेश्चन में क्या करोगे आप, डी की वैल्यू फाइंड आउट करो. सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म क्या कर दोगे आप, माइनस. तो -1/2 माइनस माइनस प्लस, -1/2 में से माइनस का 1/2 माइनस कर लें, डी की वैल्यू क्या आ गई, 0. अब देखो सारी टर्म सेम है तो नेक्स्ट टर्म भी आपकी क्या आएगी, 0. ये भी आप कैसे करोगे, सेम एज इट इज.
क्या आ गया 0। अब डी की वैल्यू सेम है तो इट इज एन एपी। एपी है तो अब इसकी 4 टर्म्स है। फिफ्थ टर्म कैसे निकालोगे बच्चे, -1/2 में किसको प्लस कर दोगे, डी को, तो क्या आएगा -1/2। इट मीन्स आपके बाकी टर्म्स भी क्या आएंगी -1/2 -1/2। ये आपकी हो गई नेक्स्ट 3 टर्म्स। ये आपका 8th पार्ट भी हो गया बच्चे। नाउ वी आर डूइंग पार्ट नंबर 9। पार्ट नंबर 9 में क्या है आपका, नाइन्थ पार्ट में आपको गिवन है 1, 3, 9, 27 अप टू सो। इसमें भी आप क्या फाइंड आउट करोगे, सबसे पहले डी की वैल्यू। डी की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, इस टर्म में से इस टर्म को -9 में से 3, 6, 27 में से 9। आप यही चेक कर लो इस क्वेश्चन को। देखो डी की वैल्यू सेम नहीं है, नॉट एन एपी, इट इज नॉट एन एपी। 9th पार्ट हो गया आपका। 10th पार्ट का क्या है आपको, A, 2A, 3A, 4A अप टू सोन। अब इसमें देखो फर्स्ट टर्म में डी कैसे निकालोगे, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म कर दो -A, 3A में से 2A, 4A में से 3A माइनस करोगे तो वो भी क्या आ जाएगा आपके पास A। कैसे आया, 4 में से 3 गया 1A। नेक्स्ट हर में आपकी सभी में सब कंडीशन में आपकी वैल्यू क्या आ रही है, डी की सेम आ रही है, इट इज एन एपी। अब क्या करोगे 1, 2, 3, 4, फिफ्थ टर्म निकालनी है आपको। 4A में किसको प्लस कर दोगे, डी की वैल्यू को, ये आ गया 5A। सिक्स टर्म कैसे निकालोगे, 5A में A प्लस कर दो 6A। फिर 7th टर्म निकाल लो 6A में, फिर A प्लस कर दो 7A। मैंने कैसे प्लस किया बच्चे, जो हर टर्म आ रही है आपकी, जो नेक्स्ट टर्म है उसमें आपने D की वैल्यू प्लस करते जा रहे हैं। ये आपका 9th पार्ट भी हो गया बच्चे। 10th पार्ट हो गया आपका कंप्लीट। नाउ वी आर डूइंग पार्ट नंबर 11। इलेवेंथ पार्ट में क्या है, ए स्क्वेयर, ए क्यूब, A4 अप टू सोन। इसमें भी आप सेम कंडीशन लगाओ, सेकंड में से फर्स्ट को कर दो माइनस। अब इसमें देखो आपका माइनस कैसे करोगे, ए स्क्वेयर में से ये माइनस नहीं हो सकता, तो ए स्क्वेयर है और यहाँ ए है, ए कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचा ए -1। नेक्स्ट हम कैसे निकालोगे, ए क्यूब में से ए स्क्वेयर माइनस करो, ए स्क्वेयर क्या आ जाएगा कॉमन, यहाँ बचा a -1। अब देखो ये कंडीशन तो आपकी दोनों में सेम है, बट यहाँ है आपका a, यहाँ है आपके पास a स्क्वेयर। इट मीन्स d इज नॉट सेम, d इज नॉट सेम, नॉट एन AP, सो इट इज नॉट एन AP टर्म। अब हम कौन सा पार्ट करेंगे बच्चे, इसका 12th पार्ट। √2, √8, √18, √32। देखो बच्चे क्वेश्चन आपका रूट में है, इसमें क्या करोगे, सबसे पहले आप जो रूट है उसको सॉल्व करो, क्योंकि √8 में से √2 हम डायरेक्टली माइनस नहीं कर सकते। तो क्या करोगे आप, 8 को क्या लिख सकते हो, 4 2 सा 8, 18 को 9 2 सा 18, 32 को 16 2 सा 32। अब क्या हो जाएगा, ये √2, 4 का रूट 2 बाहर आ गया, अंदर बचा √2,
9 का रूट 3 बाहर आ गया, अंदर बचा आपके पास रूट 2। 16 का रूट 4 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा आपके पास बचे 4 रूट 2। अब देखो सब में रूट 2 और रूट 2 है। अब इसको हम सिंप्लीफाई माइनस कर सकते हैं। सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म करो माइनस। ये तभी माइनस हो सकता है बच्चे रूट जब आपका रूट सेम हो अंदर, उसी कंडीशन में हम इसको माइनस कर सकते हैं। 2 में से 1 लेस करोगे 1 रूट 2। अब थर्ड कंडीशन में से सेकंड 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 2। 3 में से 2 माइनस करो बच्चे 1 रूट 2। नेक्स्ट टर्म में से 4 रूट 2 माइनस 3 रूट 2 कितना आ जाएगा? 4 में से 3 गया 1 रूट 2। अब इसमें क्या करोगे आप? आपके पास देखो बच्चे d की वैल्यू आ गई, सेम है AP, तो d की वैल्यू क्या आ गई? रूट 2। इट इज एन AP। d की वैल्यू रूट 2 आ गई। हमारे पास कितनी टर्म थी? 1 2 3 4 टर्म्स थी आपके पास। फिफ्थ टर्म निकालनी थी आपने। फिफ्थ टर्म निकालनी, क्या करोगे हम? इसमें इसको सोल्व आउट करो, फिर हम इसको आगे सोल्व करके दिखाऊंगी मैं आपको। 4 रूट 2 प्लस रूट 2 कितना हो जाएगा? 5 रूट 2। सिक्स टर्म हो जाएगी बच्चे 5 रूट 2 प्लस रूट 2 6 रूट 2। सेवंथ टर्म 6 रूट 2 प्लस रूट 2 7 रूट 2। बट हमारा आंसर किस फॉर्म में आना चाहिए? इस कंडीशन में। इसमें इसको कैसे सॉल्व करोगे बच्चे? देखो ध्यान से, हमारे पास टर्म आई है 5 रूट 2 6 रूट 2 7 रूट 2। अगर आपका मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन आता है, हो सकता है कि उसमें आपका ऑप्शन ये भी हो सकता है, बट हो कि आपका ऑप्शन इस फॉर्म में हो, तो उसको कैसे फाइंड आउट करोगे? 2, ये 5 बाहर कैसे आया? अगर इसका 2 टाइम, अगर इसका रूट था तभी बाहर आया। ये 6 भी बाहर कैसे आया बच्चे? इसको अगर 2 टाइम्स इसका रूट होगा तभी बाहर आएगा। 7 कितना हो जाएगा? 25 2 जा 50 36 2 जा 72 49 2 जा 98। ये कितना हो जाएगा? 49 2 जा 98। ये पार्ट नंबर 12 कंप्लीट हो गया बच्चे। ओनली 3 पार्ट्स लेफ्ट। पार्ट नंबर 13 पार्ट में आपकी स्टेटमेंट क्या है? रूट 3 रूट 6 रूट 9 रूट 12। इसमें भी सबसे पहले क्या करोगे आप? रूट को सॉल्व करने की कोशिश करो। रूट 3 6 को क्या लिख सकते हो? रूट 3 रूट 2। 9 का रूट 3 12 4 3 जा 12 रूट 3 रूट 2 रूट 3। ये 6 को हमने डिवाइड, इसको तोड़ दिया हमने, फैक्टर्स कर दिए इसके। 6 2 3 जा 6, इसको मैंने दोनों को अलग अलग लिख दिया। नेक्स्ट 3 4 का रूट 2 रूट 3। अब इसको करो माइनस। अब डी निकालो इसमें, माइनस रूट 3। अब रूट 3 क्या आ जाएगा? कॉमन, अंदर बचा रूट 2 माइनस 1। इतनी कंडीशन बनेगी। सेकंड कंडीशन में क्या होगा? ये 3 माइनस रूट 2 रूट 3। अब रूट 3 को हम क्या लिख सकते हैं? रूट 3 इंटू रूट 3 रूट 2 इंटू रूट 3। तो रूट 3 कॉमन आ जाएगा बच्चे। अंदर क्या बचा? रूट 3 माइनस रूट 2। देखो इसमें ये कंडीशन तो आपकी सेम है, बट ये कंडीशन इज, दिस कंडीशन इज नॉट सेम,
सो इट इज नॉट एन एपी। क्यों? क्योंकि आपका जो डिफरेंस है वो सेम नहीं आ रहा है। इसमें आपका डिफरेंस सेम नहीं है। देखो इसमें हमने क्या किया है, 3 को √3 और √3 में तोड़ दिया। √2 और √3 था हमारे पास, हमने इस टर्म में से इसको माइनस करना है। तो √3 हमने यहाँ से कॉमन लिया, अंदर क्या बचा आपके पास √3, एक कॉमन आ गया, अंदर एक बचा -√2। ये आपका हो गया 13th पार्ट। नाउ वी आर डूइंग पार्ट नंबर 14। वन का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। इसमें भी आप क्या करोगे बच्चे, वही डी की वैल्यू निकालो, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस। सबसे पहले आप क्या करोगे, स्क्वायर को सोल्व आउट करो। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, 1 का स्क्वायर 1, 9 में से 1 गया 8। ऐसे ही थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को 5 का स्क्वायर 25 -9, 25 में से जब आप 9 माइनस करोगे कितना हो जाएगा 16। इट मीन्स आपका डी की वैल्यू सेम नहीं है, तो नोट एन एपी। नाउ वी आर डूइंग पार्ट नंबर 15। पार्ट नंबर 15 भी सेम, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस। इसके लिए आपको स्क्वायर सोल्व आउट करना पड़ेगा। 25, 5 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1, 24 हो गया। नेक्स्ट टर्म ऐसे ही सेम, 7 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर, 7 7 जा 49 -25, ये भी 24, ये भी। थर्ड टर्म भी फाइंड आउट, नेक्स्ट भी फाइंड आउट करो बच्चे। A3 A2 A4 A3। 73 में से 7 का स्क्वायर माइनस करो, 73 में से 49 माइनस करोगे कितना आ जाएगा 24। इट मीन्स इट इज एन डी की वैल्यू क्या आ गई 24। इट इज एन एपी टर्म। अगर ये एपी है तो इसमें नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड आउट करो। नेक्स्ट 3 टर्म्स कैसे करेंगे, 1 2 3 4 टर्म है हमारे पास, फिफ्थ टर्म निकालनी है। फिफ्थ टर्म कैसे आएगी, 73 में डी की वैल्यू प्लस कर दो बच्चे, सिक्स टर्म, फिफ्थ टर्म में डी की वैल्यू प्लस कर दो। वैल्यू आपको डी की प्लस करनी है बच्चे। सेवंथ टर्म 121 में फिर डी की वैल्यू प्लस कर दो। ये आपका फोर्थ पार्ट कंप्लीट हो गया बच्चे। थ्री टर्म्स कहा था आपको। दैट्स ऑल स्टूडेंट। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छी लगे तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें बच्चे। और नेक्स्ट वीडियोस देखने के लिए आप अपनी कोई भी क्वेरीज है किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी चैप्टर में, कमेंट बॉक्स में लिख के शेयर कर सकते हो बच्चे। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स।